हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं। क्या है तो लुसेंट का जो समान ज्ञान आता है आपका, उसमें हमको कौन सा पोर्शन देखने वाले हैं? तो विश्व के इतिहास को। विश्व के इतिहास के अगर बारे में बात करूँ तो हर एग्जाम में जो है आपका एक या दो क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, लुसेंट के माध्यम से जो हम सभी जितने भी आपका क्वेश्चन है विश्व के इतिहास से दिया हुआ है इसमें, उन सभी को हम लोग खत्म करेंगे वीडियो के माध्यम से। आज हम लोग का जो है विश्व के इतिहास का पहला वीडियो होगा। ठीक है, और इसी तरह हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से जो है हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद वीडियो को जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचता रहेगा कि इस चैनल पर जो है पढ़ाई से रिलेटेड कौन सा वीडियो डाला जा रहा है। विश्व के इतिहास में जो है हम लोग, चलिए आज हम लोग 3 टॉपिक को पढ़ेंगे। देखते हैं पहला टॉपिक क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक होगा इसमें पुनर्जागरण। विश्व के इतिहास का जो है पहला टॉपिक आपका पुनर्जागरण। पुनर्जागरण से आपका क्वेश्चन क्या देगा, चलिए देखते हैं। पुनर्जागरण की अगर हम बात करें तो पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। इटली के महान कवि दांते 1260 से 1321 ईस्वी को माने काल को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इनका जन्म जो है फ्लोरेंस नगर में हुआ था और दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा। इसमें दांते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया। ठीक है, दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन थे? तो पेट्रोक थे। इनका शासनकाल 1304 से 1367 ईस्वी तक था। वहीं पेट्रोक की बात करें तो पेट्रोक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है और वह इटली का निवासी था। इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोकोसिया, जो कि 1313 से 1375 ईस्वी तक को काल को माना जाता है। कहानीकार बोकोसिया को डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है और आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी जो है मकैयावेली को माना जाता है और इनका कार्यकाल 1469 से लेकर 1567 ईस्वी तक रहा। अगला लाइन क्या देगा कि मकैयावेली की जो प्रसिद्ध पुस्तक जो है कौन सा है? द प्रिंस, जो राज्य का एक नवीन चित्र पुस्तक मैंने प्रस्तुत करती है, नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक जो है मैकियावेली को कहा जाता है और पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है और ये कलाकार है लियोनार्डो द विंची, माइकल एंजोला और राफेल। लियोनार्डो द विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था और वह चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक था। चलिए नेक्स्ट लाइन को चलते हैं। अगला लाइन की लियोनार्डो द विंची द लास्ट सपर, ठीक है, याद रखिएगा, द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध है। माइकल एंजोला भी एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार था। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजोला की कृतियां है। सिस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजोला के द्वारा ही चित्र बनाए गए और राफेल भी इटली का एक चित्रकार था। राफेल कहाँ का चित्रकार था? तो इटली का एक चित्रकार था। इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र है। किसका है? माता मेडोना का चित्र है। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधनकार इंग्लैंड का फ्रांसीसी बेकन था। अगला क्वेश्चन कि हॉलैंड के इरासमस ने अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों की अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंग्लैंड के लेखक टॉमस मूर ने अपने पुस्तक इटोपिया, इसे याद रखिएगा, इटोपिया के लेखक कौन है? टॉमस मूर, कई एग्जाम में पूछा गया है। इटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किया है। ठीक है, रोमियो एंड जूलियट, रोमियो और जूलियट जो है शेक्सपियर इंग्लैंड की अमर कृति है और इंग्लैंड के रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है।
पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है। इसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने किया है। गैलीलियो ने भी कोपरनिकस के सिद्धांतों का समर्थन किया। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपला या केपलर के नाम से भी जानते हैं, केपलर ने गणित की सहायता से यह बताया कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। वहीं न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया और धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत जो है 16वीं सदी में हुई। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कभी 16वीं सदी में हुई। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था। कौन था? मार्टिन लूथर, जो जर्मनी का रहने वाला था। मार्टिन लूथर सिंह कहाँ का रहने वाला था? तो जर्मनी का। इसने बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया। अगला क्वेश्चन, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? तो इंग्लैंड में हुई। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है और इसके अनुयायी लोलार्डर्स कहलाते थे। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी और अमेरिगो वेस्पुसी इटली के नाम पर अमेरिका का नाम जो है अमेरिका पड़ा। किसके? अमेरिको वेस्पुसी, जो इटली के नाम पर पड़ा था। प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मैगलन ही थे। वर्ल्ड हिस्ट्री जो आपको बार बार क्या कीजिए, वीडियो जो आपको बताया जा रहा है, कराया जा रहा है, उसको बार बार देखिए, तभी आपको जाकर माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एक बार से आपको क्लियर नहीं होने वाला है, 1 2 बार 3 बार 4 बार इसको बार बार वीडियो को देखिएगा और नोट कीजिएगा कॉपी में, उसके बाद आपको याद होने लगेगा। अगला है हमारा अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, दूसरा टॉपिक हो गया हम लोग का। अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम में पहला लाइन दिया हुआ है कि अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई। रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी थे और अमेरिका का पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिली। कब? 4 जुलाई 1776। इस डेट को याद रखिएगा। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा नैसर्गिक अधिकार के सिद्धांतों पर आधारित थी और अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध सितंबर 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशों की स्वतंत्रता क्या हुआ? स्वीकार कर ली। अगला लाइन, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण जो था, बोस्टन की चाय पार्टी। तो पूछ देगा आपसे, बोस्टन की चाय पार्टी किससे संबंधित है? तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, जो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई थी। इसी घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ और इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स था। नेक्स्ट लाइन, प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई और इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी सर्वप्रथम अमेरिका में ही हुई। ठीक है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिका वासियों का नारा था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुआ। लिखित संविधान सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। 1781 ईस्वी में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्य की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की। अमेरिका में दासों के आयात को 1808 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया। ठीक है, इब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं 1860 ईस्वी में हुए। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 ईस्वी में दक्षिण एवं उत्तरी राज्यों के बीच हुई। दक्षिणी राज्य दासता के समर्थक एवं उत्तरी राज्य उसके विरोधी थे। अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिण कैरोलिना राज्य से हुई और इसी युद्ध के फलस्वरूप ही दास प्रथा का अंत हुआ। नेक्स्ट लाइन की 1 जनवरी 1863 ईस्वी को इब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया और प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र की यह परिभाषा अब्राहम जो है लिंकन ने ही दिया था।
अब्राहम लिंकन की हत्या जो है जॉन विल्कीज बूथ नामक व्यक्ति ने 4 मार्च 1865 को कर दी। अमेरिका गृह युद्ध की समाप्ति 16 मई 1865 ईस्वी को हुई और अमेरिका फिलोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से हमारा तीसरा टॉपिक फ्रांस की राजक्रांति। फ्रांस की राजक्रांति का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फ्रांस की राजक्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुई। किसके शासनकाल में? तो लुई 16वां। कब हुआ? 1789 ईस्वी में। इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने बास्तिल के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। जब यह 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, 14 जुलाई को फ्रांसीय दिवस के रूप में, फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा जो है फ्रांस की राजक्रांति की ही देन है। मैं ही राज हूं और मेरा शब्द ही कानून है, यह कथन लुई 14वां का है। ठीक है, क्या है? लुई 14वां का। वर्साये के शीश महल का निर्माण लुई 14वें ने करवाया था। वर्साये को फ्रांस की राजधानी लुई 14वें ने ही बनाया था। लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। लुई 16वां की पत्नी मेरी एंतवानेत ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी और राष्ट्र की समाधि वर्साये के भड़कीला राज दरबार था। लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई और टैले एक प्रकार का भूमि कर था। टैले क्या था? तो एक भूमि कर था। फ्रांसीसी क्रांति में वॉल्टेयर, मोंटेस्क्यू एवं रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिया। ठीक है, चलिए अगला लाइन पर। वॉल्टेयर चर्च का विरोधी था। वॉल्टेयर जो था चर्च का विरोधी था। रूसो फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक था। 100 चूहों के अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह युक्ति वॉल्टेयर की है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की एक लेटर्स ऑन इंग्लिश, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की एवं टेलर्स लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना है। कानून की आत्मा की रचना मोंटेस्क्यू ने की थी। किसने? मोंटेस्क्यू ने। तो स्टेटस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 ईस्वी को हुई थी। माप तौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की ही देन है। ठीक है, माप तौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की ही देन है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हर्डर को कहा जाता है। किसे? हर्डर को। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप की राजधानी आजासियो में हुआ था। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की। 1796 में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया और फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत 1799 ईस्वी में हो गया। नेपोलियन 1799 ईस्वी में प्रथम कौंसल बना और 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए कौंसल बना रहा। 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। कब बना? 1804 में। आधुनिक फ्रांस के निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। नेपोलियन ने पत्नी जोजेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी की और ट्रालफगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच हुआ। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में की। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार कराया जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन की नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा और यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को लिपजिंग नामक स्थान पर हरा दिया और उसे बंदी बनाकर एल्बा को टापू पर भेज दिया। किसके टापू पर? तो एल्बा के टापू पर भेज दिया, परंतु वह एल्बा से भाग निकला और पुनः फ्रांस का सम्राट बना। अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना
ने नेपोलियन को 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू के युद्ध में पराजित कर दिया। कब हुआ? 18 जून 1815 को वाटरलू का युद्ध हुआ। बंदी बना लिया और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया। कहाँ पे? सेंट हेलेना द्वीप पर। वहां 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन लिटिल कारपोरल के नाम से जाना जाता है। लिटिल कारपोरल के नाम से किसे जाना जाता है? नेपोलियन को। नेपोलियन के पतन का कारण था कि उसका रूस पर आक्रमण करना। इंग्लैंड के वाणिज्य और व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था सूत्रपात किया था। वियना कांग्रेस समझौते के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 ईस्वी में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। और इसी के साथ हम लोग का जो है फ्रांस की क्रांति भी हम लोगों ने पढ़ लिया। आज के वीडियो में हम लोगों ने 3 टॉपिक को हमने देखा है, पुनर्जागरण और अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम और फ्रांस की राजक्रांति। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिए, आपके माइंड में जो है यह बात जो है सभी बातों को बार बार देखने से सेट हो जाएगा। ठीक है, और फिर आगे हम लोग वीडियो के माध्यम से देखेंगे इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण और उसके बाद हम लोग चलेंगे औद्योगिक क्रांति पर। तो इन सारे टॉपिक को अलग अलग वीडियो के माध्यम से लोग देखेंगे। ठीक है, वीडियो को जो है आप लोग जहां भी जुड़े हुए हैं शेयर कर दीजिए और फिर मिलते हैं आपके नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।